एक और डिसएडवांटेज की बात करते हैं, दैट इज दिस। अब बात करते हैं कि मेंटेनेंस कैसी है इन दोनों बाइसाइकिल्स की। मैं वैल्यू फॉर मनी बोलूं तो मुझे नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिल्ड क्वालिटी। सो जो बिटविन की बिल्ड क्वालिटी है वो हे गाइस, दिस इज फैट वैबव। आपने मेरी वीडियो देखी थी बिटविन माई बाइक की, देन आपने मेरी वीडियो देखी CD500 की, दैट वाज द HRX। अब आप लोगों ने भर भर के कमेंट करा कि इस दोनों के वर्सेस लेके आओ, तो मैंने सोचा इस बार क्या करते हैं, थोड़ा वर्सेस वीडियो बनाते हैं। दोनों साइकिल मेरे पास है, एक बार हम अंदर चलेंगे। आइए, एंड फॉर द फैक्ट इधर दिखाइयो, खुद तूने वही ड्रेस पहनी हुई जो मैंने एग्जैक्टली वही पहनी हुई है। सो दीज आर द बाइसाइकिल्स ओवर हियर। अभी मैं अभी काउंट करी थी मेरी मम्मा, लास्ट में बस 15 साइकिल्स थी और अभी मैंने काउंट किया कितने, 20 या 19, 21 22 होगी है भैंस की। हाँ, कितनी साइकिल कैसे होगी है? हाँ, 3 बॉक्सेस में, एक उधर बॉक्स दिखा दे दो, और एक यहाँ पे काया की बाइक भी आ चुकी है, इसकी भी मैंने वीडियो बनानी है अभी। ड्यूड भरी पड़ी है, जगह खत्म हुई पड़ी है, बस है ही नहीं, क्या करूँ। सो लेट्स कंपेयर टू बाइसाइकिल्स ओवर हियर। दिस इज द HRX XTRM, दिस इज फ्रॉम ऋतिक रोशन ब्रांड। देन नाउ लेट्स चेक आउट वन मोर बाइसाइकिल, दैट इज इन बिटवीन माई बाइक। अरे यार, अहोय की भी सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन ही है इसमें, इन दोनों का भी कंपैरिजन हो सकता है कभी ना कभी। लेट्स ट्राई दैट टू। दोनों की कंडीशन इतनी मजेदार से है ना, बिल्कुल नई नई। मेरी सारी बाइसाइकिल्स ही नहीं रहती है। अरे स्टैंड नहीं है। स्टैंड मार रहा था इसका। पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि इसमें स्टैंड नहीं आता यार। Both of these are entry-level bicycles. On my left side is the XTRM CD500 and on my right side is the Bitwin My Bike. Now ये वाली जो बाइसाइकिल है ये आपकी फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाती है, लेकिन जो दूसरी वाली है वो डिकैथलॉन के ऊपर मिलती है। दोनों ही बाइसाइकिल आपको ऑनलाइन मिल जाती है, लेकिन जो बिटवीन माई बाइक है ये आपको ऑफलाइन में मिल जाती है, तो आप स्टोर पे जाके चेकआउट कर सकते हैं एंड इसको बाय भी कर सकते हैं। दिस बाइसाइकिल दैट आई हैव फ्रॉम फ्लिपकार्ट, सो इसकी जो MRP है दैट इज क्लोज टू 8500। नाउ दिस ओवर हियर, दिस वाज फॉर 5000 रुपीज, लेकिन अब जाके इसका रिसेंटली प्राइस हाइक हुआ है। दिस इज नाउ फॉर 6000 रुपीज। मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है कि अगर आप होम डिलीवर कराते तो इससे एक्स्ट्रा चार्जेस है या नहीं है, लेकिन जब मैंने बाई करी थी तो तब इस पे 1000 रुपीज डिलीवरी एक्स्ट्रा थे बिकॉज ऑफ द सेकंड लॉकडाउन। द सेकंड डिफरेंस इन बिटवीन बोथ बाइसाइकिल इज दैट यहाँ पर, जो कि काफी ज्यादा मेजर डिफरेंस है, यहाँ पर आपको शिमानो के गियर्स मिलते हैं, जैसे L2 सामने एंड पीछे आपको शिमानो का टूर्नी मिल जाता है, दैट इज 21 स्पीड। लेकिन अगर हम बिटवीन माई बाइक देखेंगे तो इसमें आपको कोई भी गियर्स नहीं मिलते हैं। दिस इज अ सिंगल स्पीड बाइसाइकिल। जो HRX है वो आपको ऋतिक रोशन का ब्रांड है, तो उनका आपको सपोर्ट मिल जाता है, काफी ज्यादा फेम मिल जाता है। जो बिटवीन है उससे काफी ज्यादा स्टोर्स हैं एंड उसकी वजह से उसका नेम काफी ज्यादा है। सो अगर मैं ब्रांड वैल्यू की बात करूंगा तो बिटवीन ऑब्वियसली ऊपर आएगा, लेकिन अगर पॉपुलैरिटी की बात करूंगा तो दोनों इक्वलेंट आएंगे। एक मुझे मेजर डिसएडवांटेज है तो एक बाइसाइकिल मुझे लगती है, दैट इज द बिटवीन माई बाइक। इसमें क्या है, मैं अगर इसमें बैठूंगा ना तो मेरा ये जो लोअर पोर्शन है आराम से हिट कर जाता है। अगर किसी लो हाइट वाला बंदा है तो उसको हिट करेगा ही करेगा, एंड थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल भी हो जाता है। इवन दो HRS की जो टॉप बार है वो भी सिमिलर है, लेकिन लेट्स सी इसका लगता है कि नहीं। डूड, इसका भी लग ही रहा है, इसका भी सिमिलर ही लग रहा है। दोनों में है ये डिसएडवांटेज का मतलब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिल्ड क्वालिटी। सो जो बिटवीन की बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। मैं इसको राइड करता हूँ, मैंने कितने लोग देखे हैं यही बाइसाइकिल यूज करते हैं। जिसका बजट लिमिटेड होता है वो लेता है, जिसको डिकैथलॉन से बाइक खरीदनी होती है वो भी यही ब्रांड लेता है। सो बिल्ड क्वालिटी वाइज मैं इस वाली बाइसाइकिल को 8 आउट ऑफ 10 दूंगा, लेकिन अगर मैं HRX की तरफ जाऊंगा जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है उसको आई गेस 4 या 5 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं। द रीजन इज दैट कि उस टाइम जब मैं शूट कर रहा था तो मेरे जो हैंडल बार था ना वो हिलना स्टार्ट हो गया। मुझे लगा उस टाइम जो मैंने व्हीलीज मारी तो उसके वजह से उसका जो स्क्रू होगा वो ढीला हो गया होगा, मैं घर जाऊंगा उसको टाइट कर दूंगा। इवन दो मैंने बिटवीन माई बाइक को भी व्हीली मारी थी, उससे तो मेरा मोबाइल भी टूट गया था, लेकिन इस वाली बाइसाइकिल को बिटवीन माई बाइक को कुछ भी खराब नहीं हुआ है। लेकिन जो HRX XTRM है उसका ये वाला नट ढीला हो गया था, मैंने इसको टाइट करने की कोशिश करी तो ये बिल्कुल वेयर आउट हो गया था। दैट इज द डिफरेंस। अगर बिल्ड क्वालिटी है तो उसमें मैं बिटवीन को ऊपर कहूंगा एंड HRX को सेकेंड नंबर में उस बात पे कहूंगा। वेट मेजर आ चुका है, लेट्स सी कि इसका वेट क्या होगा। कितना आ रहा है? 16.3 मान लो। 16.3 के आसपास, 16 किलो, 13.3 के आसपास, तो अराउंड 3 किलो का फर्क है। वही आपका जो गियर वर्सेस वो होगा। तो अगर आप परफॉर्मेंस वाली देखें तो ऑब्वियसली बिटवीन की थोड़ी सी बेटर रहेगी बिकॉज लाइट वेट है, एंड मैंने जब दोनों रोड पे चलाई तो मुझे जो स्मूथनेस थी वो बिटवीन की ज़्यादा लगी। सो अगर हम लुक्स की बात करते हैं तो आई वुड गिव इट टू द बिटवीन माई बाइक बिकॉज इसमें व्हाइट कलर आपको मिल जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक कलर है। लेकिन अगर हम XTRM की बात करेंगे, एक तो ये ब्लेंडेड हो जाता है थोड़ा सा, दूसरी बाइक्स भी ऐसी दिखती हैं, लेकिन इसमें जो ये रिम है
दैट इज ब्लैक आउट। तो इससे थोड़ी सी स्पोर्टी लुकिंग थोड़ी सी हो जाती है। ये अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें एल्यूमिनियम रिम्स आपको नॉर्मल मिल जाती है। रिम की अगर मैं बात कर ही रहा हूँ तो इसमें भी 26 इंच का व्हील आता है एंड यहाँ पर भी आपको 26 इंच का व्हील दिखता है। लेकिन अगर हम टायर साइज नोटिस करेंगे, दिस इज 26 इंटू 1.95, सो द बिटवीन वन इज 26 इंटू 1.75। इसका जो टायर है वो थोड़ा सा ज्यादा पतला है। अगर मैं डिजाइन या फिर डीकैल्स की बात करूँ तो इसमें सिंपलिस्टिक डिजाइन है, स्टिकर्स लगे हुए माई बाइक के यहाँ पर एंड बिटवीन के यहाँ पर। बल्कि XTRM की अगर मैं बात करूंगा तो आपके यहाँ पर थोड़े से ट्रेंडी टाइप के डिकैल्स हैं। यहाँ पर जो HRX का लोगो है ये भी थोड़ा ज्यादा ट्रेंडी है। सो अगर मैं ग्राफिक्स की एफर्ट्स की बात करूंगा तो XTRM उसमें विन करती है। अगर मैं लॉन्ग लाइफ की बात करूँ कि लंबे तक कौन सी चलेगी, कौन सी ठीक लगती रहेगी, तो दैट इज द बिटवीन माई बाइक। अगर मैं बाइंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आपको क्या करना है, CD500 के लिए फ्लिपकार्ट के ऊपर जाना है, आपको सिर्फ बाइसाइकिल टाइप करना है, ये फ्रंट पे आपकी बाइसाइकिल आ जाएगी, बाय करना है एंड इजीली आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। जो रिटर्न पॉलिसी है ऑब्वियसली वो मेंशन होगी साइट के ऊपर। बिटवीन के लिए आपको एक अलग से ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है होम डिलीवरी के लिए एंड मुझे कंफर्म नहीं है अभी फ्री डिलीवरी है जो भी है। पहले मैंने आपको बताया कि 1000 रुपीज चार्जेस थे शिपिंग के। सो बाइंग एक्सपीरियंस के लिए मैं शायद इसको प्रेफर करूंगा बिकॉज इजीली बाय करने के लिए होती है, दैट इज द HRX। लेकिन एक चीज डिफरेंट है यहाँ पर, जब मेरे घर पे बाइसाइकिल आई थी बिटवीन माई बाइक तो बहुत ही बड़े बॉक्स के अंदर आई थी एंड आई गेस 100% या फिर जितनी भी थी, मेरे को लगता है मुझे सिर्फ हैंडल सीधा करना पड़ा था एंड इजीली ये इंस्टॉल हो गई थी। बल्कि जो HRX थी उसको मुझे टायर भी लगाने पड़ते, हर चीज़ अलाइन करनी पड़ी थी, पेडल्स भी लगाने पड़ रहे थे। सो हर एक चीज़ मुझे इंस्टॉल करके रखनी पड़ रही थी। सो अगर फर्स्ट यूजर के हिसाब से बताऊंगा तो मुझे बिटवीन माई बाइक में ज़्यादा ईजी लगा असेंबल करना। जो HRX XTRM थी दैट इज अ फ्लिपकार्ट बाइसाइकिल, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट था, रेगुलर बाइसाइकिल की तरह वो असेंबल हुई थी। और अगर मैं कस्टमर सपोर्ट की बात करता हूँ तो HRX में फ्लिपकार्ट में क्या है, आपको सिर्फ रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा, ज़्यादा कस्टमर सपोर्ट एज अ बाइसाइकिल ना मिले, आपको नॉर्मल प्रोडक्ट के हिसाब से इसका कस्टमर सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप बिटवीन की बात करेंगे तो इसमें आपको सर्विसिंग मिलती है। आप कभी भी इसके स्टोर पे चले जाओ, कहीं पर भी आपने ऑर्डर करी है वो आपको सर्विस करके देंगे एंड बिटवीन की यही बात बहुत अच्छी है कि इसका कस्टमर सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो लोगों ने इंडिया में आके लॉन्ग टर्म कस्टमर सर्विस दी है उसी वजह से इसकी ब्रांड जो वैल्यू है वो मैं ऊपर कहता हूँ। मैं बॉटल होल्डर की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको सिंगल बॉटल होल्डर मिल जाता है बिटवीन में एंड आपको HRX में भी सिंगल बॉटल होल्डर मिल जाता है। लेकिन एक चीज छोटी है, ऑलरेडी आपके बॉटल होल्डर के स्क्रूज लगे हुए हैं, यहाँ पर आपको स्क्रूज नहीं मिलते हैं। ये क्या है, मतलब कॉस्ट कटिंग है क्या है, वो समझ नहीं आ रहा। तो इसमें क्या है, अगर आप बॉटल होल्डर खरीदने जाओगे आपको अलग से स्क्रूज खरीदने पड़ेंगे। छोटी बात है, 10 रुपए स्क्रूज आते हैं, लेकिन ऑलरेडी एक बाइसाइकिल में होना वर्सेस एक में ना होना तो डिफरेंट लगता है। देन हम सीट की बात करेंगे। सो जो HRX की है वो बिल्कुल एंट्री लेवल की सीट है, बिटवीन की मुझे बेटर लग रही है। मैं बैठ के देख लेता हूँ एंड कंफर्म कर देता हूँ, एंट्री लेवल फील है इसमें बिल्कुल। एंड अगर मैं इसमें बैठ के देखूं उससे थोड़ी सी बेटर है, नाम की बेटर है। मतलब पैडल शॉट आपको अगर लॉन्ग राइड करने तो चल जाएंगे, लेकिन एंट्री लेवल के हिसाब से ठीक है। तो ये वाला स्टैंड लेके आया हूं मैं, दिस इज फ्रॉम लिस्टा। ये लगाया तो बिटवीन माई बाइक को बेटर रहेगा, वो वाला तो फिट आ नहीं रहा, वो गियर वाला बाइसाइकिल स्टैंड है। एक और डिसएडवांटेज की बात करते हैं, दैट इज द स्टैंड। अब इस पर परमानेंट बात कर लेते हैं। तो इस पे आपको क्या है, स्टैंड मिलता है, यू गेट अ बेल, देन यू ऑल्सो गेट द मड गार्ड्स। ठीक है, वो भी ऑनलाइन अगर आप बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन ऑब्वियसली महंगा होता है। इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना मड गार्ड मिलेगा, ना बेल मिलेगी, इवन स्टैंड नहीं मिलेगा। स्टैंड तो यार इस लेवल का अगर कोई बायर है तो उसको जरूर रिक्वायरमेंट होती है। तो बिटवीन में आपको एक अलग से स्टैंड खरीदना पड़ता है, दैट इज फॉर लाइक 500 रुपीज से ऊपर ही होगा कुछ भी करके। तो उसका जो इफेक्टिव कॉस्ट आ गई आपकी वो आ गई 6500 आई गेस। ये तो 8500 के बताए, तो 2000 रुपए में आपको गेयर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स जो कि दोनों बाइसाइकिल में थोड़े से कॉमन है, जो आपके सिमिलैरिटीज हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो फ्रेम है दोनों ही स्टील है, ये भी स्टील फ्रेम में आपको मिल जाता है, ये भी आपको स्टील फ्रेम में मिल जाता है। द सेकंड थिंग है दैट आर द ब्रेक्स। अब दोनों बाइसाइकिल में आपको वी ब्रेक्स मिल जाती हैं। मैंने दोनों की ब्रेक टेस्टिंग करी थी, दोनों की जो परफॉर्मेंस थी इक्वलेंट ही थी। लॉन्ग टर्म में आपको फर्क पता लगेगा, क्योंकि वी ब्रेक्स जो होती है ना वो वेयर आउट ज्यादा तेज होती हैं एंड इनकी मेंटेनेंस भी थोड़ा सा अलग होती है। डिस्क ब्रेक एक बार लगा के रख दो और चलती रहती है। जो थर्ड चीज है जो सिमिलर है, दैट इज द रिजिड फोक। आप XTRM में देखोगे यहाँ पर भी आपको रिजिड फॉक मिलेगा। अगर आप बिटवीन भी देखोगे यहाँ पर भी आपको रिजिड फॉक मिलेगा। आपकी जो रोड की वाइब्रेशन है सारी की सारी आपके हैंडल बार के ऊपर आती हैं। अगर मैं ग्रिप्स की बात करूँ तो अगर मैं दोनों ग्रिप्स देखूँ एग्जैक्टली सिमिलर ही लग रही हैं, देखने में सेम है। ये एंटी लेवल ग्रिप्स होती हैं, थोड़ी सी हार्ड होती हैं। जो हैंडल बार की विड्थ है आई गेस इसकी मुझे ज्यादा लग रही है, दैट इज HRX। अब बात करते हैं कि मेंटेनेंस कैसी है इन दोनों बाइसाइकिल्स की।
सो जो गियर वाली बाइसाइकिल होती है उसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी हायर होती है, बिकॉज वो गियर की एडजस्टिंग करनी पड़ती है, हर बार थोड़ी केबल जो होती है स्ट्रेच हो जाती है, तो थोड़ी थोड़ी अगर आप एडजस्टमेंट करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप एंट्री लेवल साइकिलिस्ट हैं या फर्स्ट टाइम साइकिल खरीद रहे हैं तो गियर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एंड इसी रीजन से कई लोग क्या करते हैं, वो गियरलेस ही प्रेफर करते हैं। तो कमिंग टू द कंक्लूजन, अगर मैं वैल्यू फॉर मनी बोलूँ तो मुझे XTRM ज़्यादा बेटर लगती है, लेकिन अगर मैं क्वालिटी वाइज कहूँ तो मुझे बिटवीन माई बाइक ज़्यादा बेटर लगती है। इवन मेंटेनेंस वाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस वाइज भी बिटवीन माई बाइक बेटर है। अगर आप एक टीनेजर टाइप के हैं एंड अगर आप वीडियोस देखते रहते हैं कि कैसे रिपेयर करनी साइकिल, आपको तो इससे नॉलेज है साइकिलिंग की, तो आप XTRM इजीली ले सकते हैं, आपके लिए बेटर है। थोड़ा सा भी कुछ भी खराब हुआ ठीक कर लो, बेटर रहेगी। अगर आप थोड़े से ओल्ड टाइप के बंदे हैं, मेंटेनेंस कम चाहते हैं, बस ये चाहते हैं एक बार खरीद ली साइकिल पड़ी रहे, मेरे को बस हफ्ते में एक बार निकालनी या फिर महीने में एक बार निकालनी है, तो बिटवीन माई बाइक आपके लिए थोड़ी सी बेटर है। 18 करियो 18 स्टैंड ही फिट नहीं आ रहा, गियर वाली साइकिल नहीं आ रहा। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन वाइज, स्पेसिफिकेशंस वाइज देखूं तो जो XTRM है इससे कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, ये पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा, बहुत बड़ा पॉइंट है ये स्टैंड के बिना। फॉर सम रीजन ये सारी लाइट अचानक से आउट हो गई है, मेन स्विच में कोई इश्यूज है, तो अभी इलेक्ट्रिशियन भी आएगा। जो HRX है वो आपका ऋतिक रोशन से सपोर्टेड है, जो मैं ना बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैंने मतलब डूड यहाँ पे देख कितने नींबू कितने मजेदार से आए हुए हैं, ये दिखाने वाली चीज़ है डूड, अपनी मेहनत से आए हैं, मेरे को लगता है 2 या 3 साल लग गए इसको आने में। यही शोर आता रहेगा तो होगी हमारी वीडियो। क्या साइकिलें मिलेंगी सोफे की जगह? अभी नई मेट आई है, उसको शौक मिला अंदर, इतनी साइकिलें क्या कर रही है। एक और दिक्कत आगे घर में, रोड ड्राइंग रूम की लाइटें मैंने बताया था बंद होगी, अब चल रही हैं फिर भी। एलसीडी बोर्ड वाला भी आगे सारी प्रॉब्लम आज होनी है क्या? रात को ट्रांसफार्मर हो रहा था यहाँ का, दिख पा रहा है वो? हेलमेट दिखा दे बस, वही चलेगा। सो अब देख क्यों रहे हो? मैं नर्वस होता हूँ। बाल्टी चाहिए बोल, देख लो ये घर का काम होता है ये। लो जी, पोछा कौन सा अब इसमें? एक वो आ गया महान भाई, चल क्या रहा है। एंड कमिंग टू द प्राइजेस, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका 8500 प्राइस है, एंड इसका जो प्राइस है दैट इज 6000 फ्रॉम द शोरूम। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कर सकते हैं, अगर आपको किसी और भी वीडियोस देखनी है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप या आपके फ्रेंड कंफ्यूज है कि आपको कौन सी बाइसाइकिल खरीदनी है, द XTRM या फिर बिटवीन माई बाइक, तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दिस फैट बिग वैप साइनिंग ऑफ।